नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल मैं है जो 9-10 बीपीएससी ट्री 4.0 का है जो साइंस वाला पोर्शन बता दी थी। आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग चैनल पर नए हैं तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग लैंग्वेज और जनरल स्टडी जो है, जो सामान्य ज्ञान का जो नॉर्मल जो पेपर आता है वो वाला आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहले में जो पैसेज दिया हुआ है तो इस पैसेज को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप लोग भी पढ़िए और कमेंट कीजिए अगर आप लोग देखिए कि आप लोग का कितना सही होता है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ह्यूमैनिटी। द साइंटिफिक इन्वेंशन began after the industrial revolution of 1789. Within these 200 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important inventions of science during the modern age. It is the fastest means of transport known so far. An aeroplane resembles a flying bird in shape. Inside there are seats for the passengers and a cabin for the pilot. The cabin is called a cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly a very high speed. तो दोस्तों अब हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है द साइंटिफिक इन्वेंशन। तो साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1789, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, कॉकपिट। नेक्स्ट है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाई, एरोप्लेन का जो इंजन है वो किस पे काम करता है? तो ये लिखा तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। दिस सॉरी द, उसके बाद डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, तो इसका आंसर हो जाएगा एरोप्लेन। वी आर लिविंग इन द, हो जाएगा एज ऑफ साइंस। Fill in the blanks with the most appropriate word. The archer missed the dash y an inch, तो इसका आंसर हो जाएगा m। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ पर्सन इज अ सेल्फ सेंटर्ड, तो जो सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? इगोइस्टिक। लिसन केयरफुली एंड टेक्स नोट विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए, कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए, गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। इसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यक्त किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के द्वारा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर का विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लग जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भयता इत्यादि को इसके मुख्य बाह्य रूपों से देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 दिया हुआ है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अहिंसा का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 10 उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसात्मक अभ्यास की उसकी पृथकता प्रतिपादित की जा सके।
उसके बाद है निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, सदाचार के प्रमुख चर्चित अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले आकार संबंध स्थापित करता उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर्वनाम। निम्नलिखित में शब्दों का विषय संयोजन कौन सा है, तो लीची जो तुर्की का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यमुना। निम्नलिखित वाक्यों में से, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है, तो हो जाएगा इसका आंसर ए, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। आइए दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 19, फूले कांच सकल माही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पाली। भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो पाली। निम्नलिखित वाक्यों में, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त में संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ क्या हो जाएगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी और बघेली सब बोली जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा राजीव, क्योंकि केशव, मोहन, माधव ये है जो कृष्ण का पर्यायवाची, तो राजीव है जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 23 में, सॉरी 23 तो हो गया, 24, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयन दिशा आयतन। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्योग का संधि विच्छेद उत प्लस योग, उद्योग। निम्न शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए, तो ब्रजपानी कौन सा समास है, बहुब्रीहि। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो यह अकर्मक क्रिया है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, तो इसे हो जाएगा प्रश्नार्थक क्रिया। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें कौन सा होगा, तो आगरा। तो दोस्तों ये हो गया लैंग्वेज का जो पार्ट हुआ वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल स्टडी। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि जनरल स्टडी में अगर हम लोग मैथ का पोर्शन अभी करने जाएँ, मैथ में वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन अगर इसका हम लोग करने जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आप लोग अगर चाहते हो तो मैं ये इसका अलग से फिर वीडियो बना दूँगी सारे मैथ्स का, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में भी मैथ्स ही है। आप लोग इसको कोशिश करना बनाने का, मैं सारा PDF डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 35 ये भी मैथ्स है।
37 भी मैथ्स है, 38, उसके बाद 38 तक मैथ्स है दोस्तों। उसके बाद हम लोग 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का अध्यक्ष हैं। तो एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 40, अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो जननायक नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने थे? तो फ्रांस के मुख्य अतिथि बने थे। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, मियोओका। 42 के बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में। हाल ही में खबरों में रहा SAKHI सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो सखी ऐप का जो मिशन है वो गगनयान अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुर में किया गया था? तो 44 का जो है वो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 45। तो 45 में है, लंदन स्थित बनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधवा ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो हरियाणा में किया था। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट में बताते रहिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इसी तरह अच्छा वीडियो मैं लाऊंगी, जिससे आपका एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। निम्नलिखित तो क्वेश्चन नंबर 47 में आ गए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को कालानुक्रम रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो दोस्तों इसका है जो आप लोग इसको बनाइए 47 का। तो इसमें हो जाएगा पहले लखनऊ समझौता 1916 हो जाएगा, यानी कि नंबर ये वाला पहले होगा। उसके बाद हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसके बाद हो जाएगा खिलाफ आंदोलन नवंबर 1919। और उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन को वापस लेना 12 फरवरी 1922। तो आंसर हो जाएगा ये वाला 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में आते हैं। 48 का है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चिन्हित कीजिए। जिसमें गलत उत्तर चिन्हित करने बोल रहा है, सही वाला नहीं। तो इसका गठन 1935 में हुआ, ये गलत है, यानी कि यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? तो सबसे पहले है जो हैदराबाद ने सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है? तो ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख सबसे पहले किया था J.Z. होलवेल ने। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो दांडी मार्च में है जो गांधी जी के साथ कितने लोग थे दोस्तों? तो 78 लोग थे, 78 लोग थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 में है, क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो सबसे पहले आया था संजीवनी समाचार पत्र में। उसके बाद है 53 क्वेश्चन नंबर, आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन
का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु ग्रंथ का सर्वप्रथम है जो संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? तो कौन से नेता है जो नहीं थे मौजूद? तो CR दास, CR दास है जो मौजूद नहीं थे, यानी कि आंसर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। आप लोग इसको मैप में भी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा लंबा इसका गुजरात का है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य जो नहीं है वो सिक्किम, बाकी त्रिपुरा मेघालय वो है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 57। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए आंसर क्या होगा, और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को कितना नंबर आ रहा है। टोटल 70 क्वेश्चन में आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। मैथ को भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए खुद से। तो नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप पे स्थित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वे हैं जॉर्ज लेमेत्रे। जोजिला 59 क्वेश्चन नंबर, जोजिला टनक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला है जो जम्मू कश्मीर, जस जोजिला और जस जम्मू कश्मीर, इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक जो राजधानी है वो कौन सा है? डरबन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 62। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 63 में। 63 में बोल रहा है कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण का जो मान है वो क्या होगा? तो आपतन कोण का मान हो जाएगा 2 cos पे पावर -1 इंटू n/2, यानी कि आंसर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट है जो नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65 में है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त समूह का जो व्यक्ति है वो है जो ए से भी ग्रहण कर सकता है और B से भी ग्रहण कर सकता है और O से भी कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 66 का। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, इस रंग का घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है यदि UR और UV और UY यानी कि लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक ये दिया हुआ है UR, UV और UY। तो उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो इनमें कौन सा संबंध सही होगा? तो UV है जो बड़ा होगा, उसके बाद UY होगा, उसके बाद UR होगा, यानी कि पहले बैंगनी होगा, फिर येलो होगा, फिर रेड होगा। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन में, जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो वह
उपचयित होता है, तो वह क्या हो जाता है? उपचयित होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो एक लिंगी पुष्प है जो उत्पन्न करते हैं वो तरबूज और पपीता, तरबूज और पपीता। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो हो जाएगा एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। यह है जो क्या करता है? मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 70। हम अजैव निम्नकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे, विज्ञान का पोर्शन। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।